हेलो जी, कैसे हो आप सभी। चलिए, इसके साथ इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जिसको जान के आप बहुत खुश हो गए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कुछ बैच लेके आइए मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो उसी चीज़ को मैं लेके आई हूँ। मैं काफ़ी काम भी कर रही थी कि हाँ ठीक है अब लेके आते हैं, लेकिन काफ़ी पेंडिंग हो रही थी, बट अभी काफ़ी मैसेजेस आए तो मैं लेके आई हूँ। और इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स यू कैन सी द पोस्ट। मैंने पोस्ट डाला हुआ है तो आप देख सकते हो। तो अभी प्राइस कम है, 1-2 दिन में मैं बढ़ा दूँगी उस प्राइस को, तो आप देख सकते हो। और सच्ची कम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल गिव एंड टेक वाला मोमेंट। और आप कंसिस्टेंट जहाँ पे करते हो, आई थिंक यू विल बी कंसिस्टेंट इन दैट्स राइट। तो ठीक है, आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। ओके, चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ को सर्कमस्टेंसेस नहीं बल्कि आपके अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, तो जो बार बार आपने अपने बारे में बिलीव करते हो वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। आज हम नेवल गोडार्ड की बुक की एक पावरफुल चैप्टर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल को सिंपल चीज़ों में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और आप देख सकते होंगे जैसे कि पेज में मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। ठीक है, नेवल गोडार्ड कहते हैं रियलिटी पहले बाहर नहीं अंदर बनती है। हम लोग प्रूफ देखकर बिलीव करते हैं, है ना। एकदम सही बात। पहले हम प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हमें यकीन होता अच्छा ऐसा। लेकिन नेवल क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं पहले बिलीव करो, प्रूफ बाद में आएगा, है ना। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस वो यू हैव, जस्ट बिलीव और चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब जो अजम्पशन आप रोज़ रिपीट करते हो कि अरे आई एम वेरी कैपेबल, ये तो मुझसे आराम से हो जाएगा, तो वो चीज़ हो भी जाती होगी, आसान भी लगती होगी, राइट। वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बन जाती है। और सिंपल वर्ड्स में जैसा आप खुद को मानते हो वैसे ही बनने लगते हो। रियलिटी फॉलोज़ योर अजम्पशन। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट सोचता है पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगा। दूसरा स्टूडेंट सोचता है मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। मतलब वो बिलीव करते हैं राइट कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। दोनों उतनी ही देर पढ़ते हैं, देख रहे हो, सेम लेवल ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन एक फियर के साथ पढ़ रहा है और दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहे हो। 2 अलग अलग फीलिंग है, एक डर वाली और एक कॉन्फिडेंस वाली। कॉन्फिडेंस बेटर परफॉर्म कर लेता है और फोकस बेटर रिजल्ट देता है, राइट। बेटर फोकस मतलब बेटर रिजल्ट। डिफरेंस सिर्फ अजम्पशन का है। आप देख रहे हो, एक क्या अजम्पशन लेके बैठा है, दूसरे क्या अजम्पशन लेके बैठे हैं। इग्नोर करेंट सर्कमस्टेंसेस। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है या सपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचे होगे, राइट। तो इसका क्या मतलब है, ये नहीं है कि फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा। पहले तो आप दिमाग में बैठा लो आज जो है सो है, बट ये थोड़ी मतलब है कि फ्यूचर भी ऐसे ही रहने वाला है। नेवल क्या कहते हैं, नेवल कहते हैं कि करेंट रियलिटी को फाइनल रियलिटी मत बनने दो। अभी जो सिचुएशन है उसको फाइनल मत बनने दो, ठीक है। अगर आज सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो भी अंदर से अज्यूम करो मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहा हूँ। मतलब हो सकता है सर्कमस्टेंसेस के आप जस्ट अपोजिट ही आप अजम्पशन करना शुरू कर दो। इट्स ओके, स्टार्टिंग में फेक लगेगा, बट आप डेली उसको रिपीट करोगे तो वो रियलिटी आपको लगेगी कि हाँ यही रियलिटी है। जैसे 100 बार झूठ बोलने से वो सच हो जाता है, ठीक है। जैसे कि दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ आ रही हैं। हर नई अजम्पशन एक नई रियलिटी के बीच होती है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा पॉजिटिव। लिव एज इफ़ इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। आपको ऐसे जीना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, अगर मेरा ड्रीम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होता तो मैं कैसा सोचता या कैसे सोचती, कैसे बोलता, कैसे वॉक करती या कैसे बिहेव करती। या ये एक्टिंग नहीं है, आपको बस खुद से एक बार क्वेश्चन करना है। सपोज़ आपको घर लेना है, ठीक है, सब ड्रीम हाउस। अब आप 2 मिनट के लिए आँख बंद करो और जस्ट ट्राई टू फील कि ऑलरेडी आप
वो घर में हो जो आप लेना चाहते थे, मतलब आप कितने सेटिस्फाई अंदर से फील करोगे, राइट। और यहीं से गेम चेंजर शुरू होता है, यहीं से गेम चेंज होना शुरू होता है, समझ रहे हैं आप। ये सबकॉन्शियस एक नई आइडेंटिटी सीखना है। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तब एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सो यू आर गेटिंग, जो एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ। एवरी अजम्पशन क्रिएट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। सेम ऑफिस, सेम सिटी, सेम अपॉर्चुनिटी, फिर भी दो अलग लोगों की लाइफ कितनी अलग होती है। ऐसा क्यों? बताइए बताइए। क्योंकि अजम्पशन अलग होती है। आप देख रहे हो, आ जाके हम गोल घूम के अजम्पशन की ही बात कर रहे हैं। अब एक सोचता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, और दूसरा सोचता है कि लोग मेरी कंपनी एंजॉय करते हैं। अब बताइए, है सही बात कि नहीं? दो अलग अलग अजम्पशन, तो फिर तो आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ होनी है। क्योंकि जो आपकी इनर कॉन्वर्जेशन है ना, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से, जो आपकी इनर कॉन्वर्जेशन है ना, वही आउटर रिफ्लेक्शन है। आप जो अपने बारे में अंदर बातें खुद से कर रहे हो ना, वही आपको बाहर देखेगा। अच्छा, आपको जानना है ना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अभी आपका आउटर वर्ल्ड क्या है, आप समझ लो कि आप यही सोचते हो अपने बारे में। मैं सच बता रही हूँ, और ये आप बदल भी सकते हो, राइट। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आप अपने लिए भी तो सोच ही सकते हो, ठीक है। यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, लाइक आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हो। एनर्जी अराउंड द पर्सन, राइट। एनर्जी होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, राइट। सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आप हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सपोज़ आपने ये वीडियो सुनी, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि कुछ आपको इसके बारे में पता चले, तो ये वीडियो आपके पास आई और आपको पता चली चीज़ें, ठीक है। हर थॉट, हर इमोशंस, हर बिलीव आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब आप क्या सोच रहे हो अभी कॉन्स्टेंटली, हो सकता है लेकिन अभी आपको नहीं समझ आ रहा हो, बट जब आप शांति से बैठोगे उस टाइम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके इमोशंस क्या हैं, आपका बिलीव क्या है। जब आप इस पे काम करोगे ना, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, सही बात है। क्वेश्चन ये है कि मैं किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, राइट। वही बात है कि आप थॉट्स, इमोशन, बिलीव, क्या सोच रहे हो, कैसे इमोशंस हैं, क्या बिलीव करते हो, और आ जाके वही मैनिफेस्ट होने वाला है। तो क्यों ना इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, हम 21 डेज़ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये सब शुरू करेंगे। हम अपने अजम्पशंस को तोड़ेंगे, जो ओल्ड बिलीव्स हैं हमारे खुद के लिए। आज से सिर्फ 21 डेज़ के लिए सुबह और रात सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। एटलीस्ट पता तो चले, सेल्फ अवेयरनेस, कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। ये इसलिए, और जिसको पता है कि ऑलरेडी मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपना अजम्पशन चेंज करना है, तो वो अपने ड्रीम को ऑलरेडी कंप्लीट फील करो। जैसे कि मैंने आपको ड्रीम हाउस का एग्जांपल दिया, या कुछ चाहते हैं कि मेरा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, आप 2 मिनट बैठो शांति से और आप ये सोचो कि अगर आपका क्लियर हो जाता तो क्या फीलिंग होती। और कुछ लोग, आप जब सोचोगे ना, कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी भर आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे फील करो कि आपका ड्रीम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और धीरे धीरे बोलो, मैं वही इंसान हूँ जो बनना चाहता था, ठीक है। मैं रियलिटी हर दिन बेटर हो रही है, आपकी जो रियलिटी है ना, वो हर दिन बेटर हो रही है, ठीक है। तो ये बोलो, मेरी लाइफ परफेक्ट हो रही है। अगर ऐसा लगे मेरी लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट है, बड़ा काउंटर्स है, तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो रही है, ये तो कर सकते ना। हर दिन सुधार आ रहा है, हर दिन मुझे सक्सेस मिल रही है, ये तो बोल सकते हो ना आप। हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये एटलीस्ट इतना तो पॉजिटिव आप बोलना शुरू करें। और अगर आप ये बोलोगे ना, आई स्वेयर सब कुछ अच्छा होगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, नेवल गोडार्ड का मैसेज बहुत ही सिंपल है। आपको लगता होगा हर वीडियो में सेम चीज़, सेम नेवल गोडार्ड, क्या करें।
तब भी तो आप नहीं समझ रहे हो। बताना ज़रूरी है कि जिससे ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचे और उन्हें यकीन हो कि आप कर सकते हो। एट द एंड हमारा मकसद है पॉजिटिव करना आप लोगों को, राइट। तो पहली बार रियलिटी 2 बार बनती है, आपकी इमेजिनेशन में और दूसरी बार रियल लाइफ में। तो इमेजिन, राइट। दुनिया के बदलने का वेट मत करो कि मेरे लिए वो सामने वाला ट्रांसफॉर्म होगा या ये वो। आप खुद को अपने अजम्पशन को ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। आज ही सोचो कि मुझे तो चेंज होना है और मैं तो चेंज होकर रहूँगी। और बस जब एक बार अंदर से आपने डिसाइड कर लिया तो चीज़ें पलटने लगती हैं। तो वही बिलीव इज़ वेरी नेसेसिटी, राइट। बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप करोगे तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। करते रहिए मैनिफेस्टेशन बिकॉज यू डिज़र्व इट। यू डिज़र्व द पॉजिटिव माइंड एंड यू डिज़र्व दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू। हेलो जी, कैसे हो आप सभी। चलिए, इसके साथ इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जिसको जान के आप बहुत खुश हो गए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कुछ बैच लेके आइए मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो उसी चीज़ को मैं लेके आई हूँ। मैं काफ़ी काम भी कर रही थी कि हाँ ठीक है अब लेके आते हैं, लेकिन काफ़ी पेंडिंग हो रही थी। बट अभी काफ़ी मैसेजेस आए तो मैं लेके आई हूँ। और इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स यू कैन सी द पोस्ट। मैंने पोस्ट डाला हुआ है तो आप देख सकते हो। तो अभी प्राइस कम है, 1-2 दिन में मैं बढ़ा दूँगी उस प्राइस को, तो आप देख सकते हो। और सच्ची कम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल गिव एंड टेक वाला मोमेंट। और आप कंसिस्टेंट जहाँ पे करते हो आई थिंक यू विल बी कंसिस्टेंट इन दैट्स, राइट। तो ठीक है, आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। ओके चलिए, तो अब वीडियो शुरू करते हैं।